एक राष्ट्र है जो कि 5 आइज में काउंट होता है, यानी एक एंग्लो सेक्शन देश है जिसका प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा था कि भारत के एजेंटों ने हमारे एक नागरिक को, तथाकथित नागरिक को मार दिया है। बाद में जब भारत सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया और वहाँ की खुद की मीडिया और विपक्ष ने पूछा कि इसका आपके पास साक्ष्य क्या है, तो उस राष्ट्राध्यक्ष को थूक कर चाटना पड़ा। नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल सत्य खोज में स्वागत है। मैं हूं नेहरा। हम बात करें जसतिंदर सिंह ट्रूडो की। जसतिंदर सिंह ट्रूडो मैं इसलिए कह रहा हूं, जस्टिन ट्रूडो का आजकल नाम जसतिंदर सिंह टर्डो हो गया है। और जस्टिन सिंह टर्डो ने कुछ दिनों पूर्व निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था, भारत के एजेंटों पर लगाया था। वहां पर जो हमारा एक अधिकारी था रोका, उसको एक्सपेल्ड कर दिया था। तो भारत ने भी उसके प्रति उत्तर में वहाँ के अधिकारी को यहाँ पर 4 मिनट के अंदर एक्सपेल्ड करके विदिन गेट में ही उसको पर्चा थमाकर भारत छोड़ने की आज्ञा दे दी थी। साथ ही साथ अब भारत सरकार ने अब उसके बाद जस्टिन सिंह ट्रूडो को लगा कि मैं एक वाइट मैन हूँ और वाइट मैन के साथ 5 अलग अलग देश हैं। और उसके बाद जब उसने सबसे सहायता लेने की कोशिश की तो सबने प्रयास करके देखा कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत ने बहुत मजबूती से अपनी स्थिति को मजबूती से दिखाया। साथ ही साथ एंटनी ब्लिंकन, जो कि वहाँ के आप कह सकते हो विदेश मंत्री हैं, जयशंकर जी के साथ वार्ता हुई यूएस में, तो उन्होंने प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि अब हमें पूरी दुनिया को भारत की आवश्यकता है, भारत को दुनिया की आवश्यकता नहीं है। तो इस थ्योरी पर आजकल जो है नया भारत काम कर रहा है। तो एंटनी ब्लिंकन ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और जस्टिन सिंह ट्रूडो को अकेले छोड़ दिया। अब जस्टिन सिंह ट्रूडो को जब चारों तरफ से मार पड़ रही है, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो उनको थूक कर चाटना पड़ा। जी हाँ, अब वो भारत से मिन्नतें कर रहे हैं क्योंकि भारत ने उनके 60 में से 41 राजनयिक को एक्सपेल्ड कर दिया। उनको कहा है कि आप इनको वापस बुला लीजिए और अगर ये समय से नहीं गए तो इनकी जो इम्यूनिटी है, यानी उनको जो रक्षा मिलती है वो नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर इनके साथ कोई हादसा होता है या कुछ होता है तो भारत के कानून के हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो 41 लोगों को, 41 राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश सुना दिया। अब जस्टिन सिंह ट्रूडो की हालत खराब है वहां पर, क्योंकि इकोनॉमी की उनकी हालत बहुत बुरी है और वो भारत का व्यापार करना चाहते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनका भारत ने कैंसिल कर दिया है और उनके अपने ही देश में उनको थू हो रही है। उनके विपक्ष पार्टियां उनको ऊपर प्रेशर बना रही हैं। तो अब वो कहते हैं भारत से हम डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, भारत हमारा एक पार्टनर है, परंतु भारत अब सुन नहीं रहा है। और उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, प्राइवेट में मिलना चाहते हैं जयशंकर जी के साथ। परंतु भारत सरकार के रुख को देखते हुए लगता है कि बार बार नाक रगड़ने के बाद भी अब जस्टिन सिंह ट्रूडो का यहाँ कोई वो नहीं है। साथ ही साथ अब भारत सरकार को इन जो 41 राजनयिक है जिनको निकालने का आदेश दिया, इसको वापस नहीं लेना चाहिए, अपने स्टैंड पर मजबूती से खड़ा होना चाहिए। और यहाँ से जो स्टूडेंट्स वीज़ा पे जाते हैं उनको वीज़ा कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि 10 मिलियन के आसपास जो है भारत कनाडा को, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को जो बिजनेस मिलता है, जो कि 3rd ग्रेड की यूनिवर्सिटियाँ, फिर भी वहाँ पर बिजनेस मिलता है भारत के स्टूडेंट से, उसको कैंसिल करना चाहिए। और भारत को अपने स्टैंड पर मजबूती से खड़ा होना चाहिए। और ये एक लेसन है पूरी दुनिया के लिए कि भारत से उलझना कितना महंगा पड़ सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।